1990s का इंडिया लिबरलाइजेशन का दौर था। मिडिल क्लास पहली बार फॉरेन ब्रांड्स, मॉल्स और एयर ट्रैवल का टेस्ट ले रहा था। और इसी दौर में एक एयरलाइन बनी जिसने ट्रैवल को सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बना दिया। उस एयरलाइन का नाम था जेट एयरवेज। एक समय ऐसा था जब जेट का टैगलाइन ही था द जॉय ऑफ फ्लाइंग। 2000s तक जेट बन चुकी थी इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन। इसके पास 20% से ज़्यादा मार्केट शेयर थी और हर रोज न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर जैसी सिटीज़ तक डेली फ्लाइट्स चलती थी। लेकिन फिर 2019 में यही एयरलाइन अचानक आसमान से गिर पड़ी। फ्यूल सप्लायर्स ने सप्लाई रोक दी, प्लेन्स ग्राउंडेड हो गए और पैसेंजर्स बोर्डिंग गेट पर खड़े रह गए। ये कहानी है एम्बिशन की, ह्यूब्री की और एक शानदार एम्पायर के क्रैश की। इन्वेस्टिंग का वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बैलेंस शीट्स, रेशियोज, डीसीएफ, कंपाउंडिंग, इतना सब कुछ कहाँ से सीखे? यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक आईक्यू, एक एआई पावर्ड स्टॉक स्क्रीनर और लर्निंग प्लेटफॉर्म खास रिटेल इन्वेस्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनर्स ऑफ टफ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, एआई जनरेटेड स्टॉक समरीज एंड डिटेल रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स जैसे पीसीएफ, पीडीएम, ग्राहम, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जहाँ आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और सही टूल्स ही बनाते हैं वेल्थ। विजिट intrinsiciq.in टुडे और बनाइए अपना इन्वेस्टिंग एज। इंडिया का एविएशन सेक्टर हमेशा से हाई रिस्क रहा है। यहाँ फ्यूल कॉस्ट बहुत हाई होती है, करेंसी फ्लक्चुएशंस बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं और कंपटीशन हमेशा कट थ्रोट रहती है। इसके बावजूद जेट एयरवेज एक लग्जरी ब्रांड बन गई। जब बाकी एयरलाइंस सिर्फ बेसिक सर्विस दे रही थी, जेट ने ऑफर किया हॉस्पिटैलिटी, प्रीमियम सर्विस और कंफर्ट। जेट के फाउंडर नरेश गोयल पंजाब के एक साधारण परिवार से आते थे। करियर की शुरुआत उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी से की और धीरे धीरे फॉरेन एयरलाइंस के साथ रिलेशंस बिल्ड किए। 1993 में उन्होंने जेट एयरवेज शुरू की और सिर्फ 2 साल के अंदर 1995 में कंपनी को शेड्यूल्ड एयरलाइन का लाइसेंस मिल गया। उस दौर में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जैसी सरकारी कैरियर्स डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन जेट ने एक नया बेंचमार्क सेट किया। पैसेंजर्स कहते थे, अगर जेट अवेलेबल है तो बस वही बुक करना है। ब्रांड लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग थी कि लोग एक्स्ट्रा पे करने को रेडी रहते थे। जेट एयरवेज की ग्रोथ तेजी से हुई। 2005 में कंपनी का आईपीओ आया और इन्वेस्टर्स ने इसे हाथों हाथ लिया। 2007 तक जेट रोजाना 300 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी और उसके नेटवर्क में 70 से ज़्यादा डेस्टिनेशन शामिल थी। 2016 तक इसका मार्केट शेयर 21% तक पहुंच गया था। कैबिन क्रू की एलिगेंस, इन फ्लाइट मील्स, पंक्चुअलिटी, सब ने मिलकर जेट को इंडिया का सिंगापुर एयरलाइंस बना दिया था। लेकिन ग्लैमरस दिखने वाले एविएशन सेक्टर के अंदर असली खेल बहुत टफ था। एयरलाइन बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है। जेट ने अपने प्लेन्स ज्यादातर लीज पर लिए थे, मतलब हर महीने कंपनी को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती थी। जब रुपी डेप्रिशिएट हुआ और फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, कैश फ्लो पूरी तरह टूट गया। 2006-07 में जेट ने एयर सहारा को एक्वायर किया, वो भी बहुत हाई कॉस्ट पर। यह डील जेट के लिए पॉइजन पिल साबित हुई। उसी समय इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी लो कॉस्ट एयरलाइंस तेजी से राइज कर रही थी। मिडिल क्लास फ्लायर्स अब लग्जरी नहीं, अफोर्डेबिलिटी ढूंढ रहे थे। जेट का प्रीमियम पोजीशनिंग मास मार्केट से दूर होता चला गया।
फाइनेंशियल क्रैक्स भी साफ दिखने लगे। 2018 में जेट का बैलेंस शीट पूरी तरह हिल गया। Q4 FY18 में कंपनी ने 602 करोड़ के प्रॉफिट से सीधा 1036 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। ऑडिटर फर्म्स जैसे KPMG और BSR एंड कंपनी ने फाइनेंशियल साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि जेट का गोइंग कंसर्न स्टेटस डाउटफुल है। यह इन्वेस्टर और लेंडर्स के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। जेट पर डेट बलून हो चुका था। 2018 तक कंपनी पर $1.2 बिलियन से ज्यादा का कर्ज था। इसी दौरान नरेश गोयल और जेट एयरवेज पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। ऑपरेशनल इंसिडेंट ने भी जेट की इमेज को झटका दिया। 2015 में एक फ्लाइट मिड एयर 5000 फीट तक गिर गई और 2017 में एक पैसेंजर ने कैबिन में हाईजैक नोट छोड़ दिया। इसी केस में जेट वो एयरलाइन बनी जिसने इंडिया की नो फ्लाई लिस्ट को एनफोर्स करने में पहली बार हेडलाइन बनाई। 2018 तक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जेट अपने फ्यूल सप्लायर्स को पैसा नहीं दे पा रही थी। अप्रैल 2019 में इंडियन ऑयल ने जेट को फ्यूल देना बंद कर दिया। प्लेन्स एक एक करके ग्राउंड होने लगे। मार्च 2019 में नरेश और अनीता गोयल को अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन डैमेज बहुत डीप था। 17 अप्रैल 2019 को जेट एयरवेज ने ऑफिशियली अपनी सभी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी। हजारों एम्प्लॉयज जॉबलेस हो गए। रिटेल शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट वाइप आउट हो गया और लाखों पैसेंजर्स अचानक बिना प्लेन के स्ट्रैंडेड रह गए। इंडिया की सबसे एडमायर्ड एयरलाइन जिस पर कभी प्राइड किया जाता था, हिस्ट्री बन गई। जेट एयरवेज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2020 में जलान कैलरॉक कंसोर्टियम ने NCLT से जेट को एक्वायर करने का डील साइन किया। 2022 में जेट को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट फिर से मिल गया। लगने लगा कि शायद कमबैक होगा, लेकिन कंसोर्टियम फंडिंग कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाया। डेडलाइंस मिस होती गई और आखिरकार 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज को लिक्विडेशन में भेज दिया। इतना डाउनफॉल कि जेट एयरवेज ने अपना बेसिक IATA कोड 9W भी खो दिया। एयरलाइंस का एक यूनिक पहचान नंबर होता है जिसे IATA कोड कहते हैं। ये एक शॉर्ट कोड होता है, जैसे इंडिगो का है 6E। जेट एयरवेज का कोड था 9W, जिससे पूरी दुनिया में एयरलाइन की पहचान होती थी। लेकिन जब एयरलाइन लंबे समय तक बंद पड़ी रही तो 2023 में IATA ने उनका ये कोड भी वापस ले लिया। मतलब जेट एयरवेज की ग्लोबल पहचान ऑफिशियली मिट गई। इमेजिन कीजिए, एक एयरलाइन जिसने कभी न्यूयॉर्क में इंडिया का नाम रिप्रेजेंट किया था, वो आज सिर्फ पेपर वर्क और मेमोरीज में रह गई। जेट एयरवेज एक घोस्ट ब्रांड बन चुकी है। इन्वेस्टर्स के लिए जेट एयरवेज एक बहुत बड़ी लर्निंग है। एविएशन ग्लैमरस दिखती है, लेकिन रियलिटी में ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर साबित होती है। एयरलाइंस में मार्जिन वेफर थिन होते हैं। फिक्स कॉस्ट और डेट हमेशा बहुत हाई रहते हैं। एक्सटर्नल शॉक्स जैसे फ्यूल प्राइसेस या करेंसी फ्लक्चुएशंस इंस्टेंटली इम्पैक्ट करते हैं और कंपटीशन हर साल और ब्रूटल होता जाता है। इंडिगो ने अपनी स्ट्रेटेजी साफ रखी, लो कॉस्ट मॉडल और एफिशिएंसी पर फोकस। इसी क्लियरिटी ने इंडिगो को सरवाइव और डोमिनेट करने दिया। जेट एयरवेज प्रीमियम पोजीशनिंग के चक्कर में मिडिल क्लास मार्केट को खो बैठा। मार्केट कैप इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। पीक समय में जेट का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर था। आज वो वैल्यू प्रैक्टिकली जीरो है।
इन्वेस्टर्स के लिए ये रिमाइंडर है कि ग्लैमर हमेशा वेल्थ नहीं बनाता। अगर मोट नहीं है तो इससे आइकॉनिक ब्रांड भी बबल बन सकता है। तो जेट एयरवेज से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, कैपिटल हैवी इंडस्ट्रीज में डेट से बचना चाहिए। दूसरी बात, स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। कंफ्यूज पोजीशनिंग किसी भी कंपनी को बर्बाद कर सकती है। तीसरी बात, गवर्नेंस रेड फ्लैग्स को कभी इग्नोर मत करो। ऑडिटर रिजाइन करे या डाउट उठाए तो ये सबसे लाउड अलार्म होता है। और आखिरी बात, कंज्यूमर्स का प्यार जरूरी है, लेकिन वो हमेशा इन्वेस्टर्स के रिटर्न में ट्रांसलेट नहीं होता। जेट एयरवेज कभी इंडिया की ग्लोबल एम्बिशन का सिंबल था, लेकिन आखिर में वही एम्बिशन उसका डाउनफॉल बन गया। अब आप सोचिए, अगर आपको चांस मिले किसी एक बंद हो चुकी इंडियन ब्रांड को रिवाइव करने का, तो वो कौन सी कंपनी होगी? कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला इंडियन बिजनेस एडवेंचर बहुत जल्द आएगा।